नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया दोबारा आपका स्वागत करता हूं एक नए अध्याय के साथ। आज का अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे विमल जी ने एक ठंडी रात में अपने आप को सरवाइव रखा। पिछले चैप्टर में 21 नंबर में मैंने बताया था कि वो एक गांव में आके रुके, इसके बाद वो वहां से चल दिए। तो मैं पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। सांपो घाटी तक पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। नदी तक पहुंचने में 1 और घंटा लग गया। जब तक अंधेरा हो गया और तारे दिखने लगे। रास्ता लगभग समतल होने पर भी अंधेरे में चलने में कठिनाई हो रही थी। यदा कदा पत्थरों में पांव उलझ जाते थे। चारों ओर घटाटुप अंधेरा था, घनघोर अंधेरा। मुझे एक भी आदमी कहीं मिल जाता तो उससे रात के लिए आश्रय मांग लेता, किंतु कहीं भी किसी गांव का चिन्ह नहीं था। दोपहर के बाद से और न ही गांव मिला और न ही लोग मिले। निसंगता और अंधेरे को भी मात दे रही थी ठंडी हवा। मैंने सर ढक लिया, यानी कि विमल जी, यानी मैंने शब्द विमल जी के लिए। कंबल कसकर ओढ़ लिया, किंतु ठंड की चुभन से बच पाना मुश्किल था। लगातार चलते चलते मैं बुरी तरह से थक गया था। शक्ति बटोरने के लिए दोपहर को उस गांव से मिले लड्डू खा चुका था, किंतु रात बढ़ते बढ़ते मैं उस स्थिति में पहुंच गया कि 2-1 कदम चलना भी असंभव हो गया। पांव जवाब दे चुके थे। मन का जोर भी नहीं टिका भयंकर शीत के कारण। एक जगह बैठकर चादर और कंबल में मैंने खुद को यूं ढप लिया कि मानो किसी ने मुझे बोरी में बंद कर दिया हो। मैं उसी स्थिति में दुबककर सो गया। नींद आ गई। नींद में मैंने एक अजीब सपना देखा। मैं किसी अज्ञात स्थान पर पहुंच गया हूं। वहां कोई राजा नहीं, प्रजा नहीं, चारों ओर सन्नाटा और रह रहकर आकाश से फुलझड़ी की तरह तुषारपात हो रहा है, जिससे शीत बढ़ रही है। उस ठंड में कोई जी नहीं सकता। मैं उस राज में पहुंचकर खो गया हूं। वहां केवल कुछ तांत्रिक घूम फिर रहे हैं मृतकों की खोपड़ी बटोरने के लिए। ठंड से मैं यूं ही कांप रहा हूं। उस कंपन से मेरी हड्डी पसली एक दूसरे से टकराने लगी। घास की रजाई भी उस ठंड को रोक नहीं पा रही थी। ऐसे में एक कापालिक आकार मेरे सामने खड़े हो गए
उनके गले में नर मुंड की माला थी, हाथ में त्रिशूल, सर पर जटा। वे मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी खोपड़ी उन्हें चाहिए। मैं उन्हें देखकर आतंकित से चीख पड़ा। मेरी नींद उचट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बलि के बकरे से कांप रहा था। जागने पर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा सपना मैंने क्यों देखा। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि मुझ में भय नाम की कोई चीज ही नहीं थी, किंतु मैं डरपोक भी नहीं था। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है, इस सहज सत्य को मैं जानता था। मुझे मृत्यु भय का भी डर नहीं था। पिछली रात तो मैं तांत्रिक और ओझाओं के साथ था। उनसे पहले भी एक तांत्रिक के साथ भारत में कई बार मौत के आसपास से गुजरा हूं, किंतु मौत के डर से मैंने उस कपालिक का साथ नहीं छोड़ा। फिर आज वह स्वप्न क्यों देखा? इस स्वप्न से मेरा सांस लड़खड़ाने लगा। कोई अनजान भय जैसे एकाएक मुझे दुर्बल बनाने लगा। मैंने सांस बटोरा, खुद को संयत किया और फिर सोने का प्रयत्न करने लगा, किंतु ठंड के कारण सोना असंभव था। तिब्बत में यह ग्रीष्म काल था। दिन में उतनी सर्दी नहीं थी, किंतु रात में वो भी खुली जगह पर इतनी भयानक ठंड होगी इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। मेरे मोटे कपड़े, चादर, कंबल आदि उस ठंड को पछाड़ने में असमर्थ थे। शरीर क्रम से सुन्न पड़ता जा रहा था। लगता था कि देह में कहीं भी गर्मी ही नहीं है। अब क्या किया जाए? याद आया कपाल भाती प्राणायाम व इड़ा व पिंगला का उताप लौटाया जा सकता है। देखो मित्रों, कैलाश यात्रा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कपाल भाती। अतः मैंने प्राणायाम करने के लिए बैठा। काफी देर तक प्राणायाम करने के बाद देह में कुछ गर्मी सी आई। मैं लगभग एक स्वाभाविक स्थिति में आ गया। उसके बाद योगासन मुद्रा में ही मैंने जप किया, सो अहम। जप करते करते मैं शून्य अवस्था में पहुंचा, मंत्र में खो गया, मन एकाग्र अवस्था में पहुंच गया। न जाने इस अवस्था में मैं कितनी देर तक था। एकाएक मन में शांत बुद्ध का ध्यानी चेहरा उगाने लगा। उसके बाद ही देखा कि बुद्ध मूर्ति के पास वह कपालिक भी है जिन्हें मैंने कुछ देर पहले सपने में देखा था। क्रम से लगा कि कपालिक के वेश में खड़ा व्यक्ति मेरे साधु बाबा हैं। मैं जैसे होश में नहीं था। मैं चीख पड़ा, साधु बाबा। मेरी चीख के साथ ही मेरी तन्मयता टूटी। ध्यान करते समय भी शायद मैं अपनी मानसिक दुष्ट नहीं हो पाया। उसी का एक साकार रूप था जो मैंने स्वप्न में और ध्यान में देखा था। मैं उस चिंता से उबर भी नहीं पाया था। यद्यपि अब पूरी तरह जाग गया था। मैंने सोचा कि इस तरह पड़े पड़े ठंड में सिकुड़ कर मरने से तो अच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं। यह सोचकर मैंने झोली टांग ली और चलने लगा। अंधेरे में आंखें अब अभ्यस्त हो गई थी। मनी मंत्र गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। नदी के समांतर कुछ देर बाद पहाड़ के ऊपर से संतरे के फाई जैसे चांद झांकने लगा। चारों ओर भयंकर सन्नाटा और निस्तंभ प्रांतर में मैं अकेला प्राणी था। रात जैसे सरक ही नहीं रही। मुझे लगा था कि मैं अनंत रात्रि के बीच से गुजर रहा हूं। धरती के कोलाहल से दूर भागकर मैं अनजान अनंत रात्रि के फंदे में अटक गया, जहां से मैं निकल नहीं पा रहा हूं। रात कितनी भी लंबी हो सकती है यह मैं आज ही जान सका। मैं लगातार चल रहा था, किंतु ठंड भी क्रम से बढ़ती जा रही थी और रात भी मानो कभी न खत्म होने की कसम खा ली। अचानक सामने का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ठीक सामने कुछ दूरी पर एक छाया की तरह कोई आकृति थी। इस पाठ को मैं दोबारा धीरे धीरे पढ़ूंगा दोस्तों, और मुझे लगा कि जो मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूं, भगवान भी अपने भक्तों के आगे झुक जाते हैं। आना पड़ता है शायद। देखिए विमल जी ने किताब लिखी है, वो गलत नहीं लिखेंगे। अब इस में मुझे लगा कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने आए हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं, धीरे धीरे पढ़ूंगा और आप भी आनंद लीजिए। ठीक मेरे सामने कुछ दूरी पर एक छाया की तरह आकृति थी। अंधेरे में चांद के क्षुद्र टुकड़े से जो रोशनी ठिठक रही थी, उस प्रकाश में लगा कि शायद कोई
कपालिक है जो मेरे लिए आगे आगे चल रहा था। मैंने खुद को टटोला, देखा कहीं मैं नींद में तो नहीं चल रहा हूं। यह निश्चिंत करने लगा कि नहीं, मैं सजग हूं, स्वाभाविक हूं। मुझे तसल्ली हुई कि मैं सपना नहीं देख रहा। मुझे लगा कि वह व्यक्ति जो भी हो, मुझे उसकी जरूरत है। इस अंधेरे में वह मेरे उद्धार के लिए आलोक की तरह उभरा है। मैंने चीख कर उसे रोकना चाहा, किंतु मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने उस व्यक्ति का अनुसरण करते हुए अपनी चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद मैं उनके बगल में पहुंच गया। उनका चेहरा देखना चाहा, किंतु रोशनी इतनी नहीं थी, चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। तिब्बत में आने के बाद से विभिन्न संप्रदायों में लामा को देखा था, एक तांत्रिक ओझा को देखा था, किंतु कहीं भी साधु या योगी या शुद्ध तांत्रिक नहीं देखा। इसलिए अस्पष्ट आलोक में देखकर यह समझ नहीं पाया कि ये क्या है। मैं कुछ बोल भी नहीं सका, केवल हैरान होकर उन्हें देखता रहा कि वे इंसान है या कुछ और। उनके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। वे नागा सन्यासियों की तरह नंगे थे। सर के बाल जटा बनकर उनकी पीठ पर लटक रहे थे। उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। उस भयंकर जाड़े की रात में कोई साधु या योगी नंगा घूमकर कैसे घूम सकता है, यह सोचा भी नहीं जा सकता। उन्हें रुकते देखकर मैं भी रुक गया। सामने हम बढ़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी बाईं ओर छोटी पहाड़ी नदी वहां आकर सांपों में मिलती है। सन्यासी कुछ देर तक वहां खड़े रहने के बाद छोटी नदी के किनारे किनारे बढ़ने लगे। मैं उनके पीछे लगा रहा। कुछ देर नदी संकरी हो गई। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में वहां झरने की तरह बह रही थी। सन्यासी के अनुकरण में मैं उस बड़ी बड़ी चट्टानों से कूदते फांदते नदी पार कर ली। मैंने नदी पार करके सन्यासी मेरे लिए रुके नहीं, वे दक्षिण की ओर बढ़े। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं उनका पीछा करूं, किंतु मेरा लक्ष्य पश्चिम की ओर बढ़ना था। अतः सन्यासी के पीछे न जाकर मैं नदी के किनारे बैठ गया। बैठते ही लगा कि मेरे दोनों हाथ पांव ठंड से जम रहे हैं। पांव का रक्त हिम होने लगा। फिर समझ में आया कि दोनों जूते भीग गए हैं। उसमें पानी भर गया। नदी पार करते समय किसी समय जूतों में पानी भरा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मित्रों, आप लोग भी ध्यान रखें, कभी पानी यदि जूतों में भर जाता है तो उसको सुखाएं और या तो जूता बदलें और जुराब बदलें। गीले जूते में कभी ना चलें, तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जूते उतार कर चादर से पांव पूछ लिए, फिर पांव को रगड़ता रहा। थोड़ी देर में पांवों में जान आई, जैसे सुन्न हो गए थे। अब नई मुसीबत में पड़ गया। न गीले जूते पहन सकता था और न ही नंगे पांव इतनी ठंड में चल सकता था। सर्दी भी चरम पे थी। वहां बैठे रहना भी दुर्भर था। कुछ समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। दक्षिण की ओर बढ़कर वह सन्यासी भी ओझल हो गया। वे चाहे जो भी हो, काफी दूर तक अंधेरे में उन्होंने मेरा साथ देकर नदी का पार कराकर मेरा उपकार किया। मैं किंग कर्तव्य मूड सा बर्फ जैसे पत्थर पर बैठा रहा, ठंड से सिकुड़ता रहा। ऐसे समय में मेरे आनंद का ठिकाना न रहा जब मुझे मुर्गे की बांग सुनाई दी। कुकड़ों को वह बांग नहीं, जीवन का संगीत था। आशा व आनंद की ध्वनि थी। मेरे अनंत रात्रि के अवसान का सूचक थी मुर्गे की बांग, जो नव जीवन के मंत्र की तरह था। कानों में अमृत घोल गई। मैंने गौर से देखा, दूर के नक्षत्र निष्प्रभ होने लगे थे। एक भयंकर काली रात के बाद सुबह होने लगी। जिधर से मुर्गे की बांग सुनाई दी, मैं जूते हाथ में लेकर उधर ही चल पड़ा। कुछ दूर बढ़ने पर हाल में ही जोते गए खेतों में पहुंच गया। मुझे लोकालय ढूंढने का कष्ट नहीं झेलना पड़ा। लोकालय खुद ही मेरे पास दौड़ के आ गया। पलक झपते ही मुझे कुत्तों ने घेर लिया। हाथ में जूते लिए मैं मूर्खों की तरह खड़ा रहा, अपने इष्ट देव को स्मरण करता रहा। लालटेन लेकर पास के घर में एक व्यक्ति निकल कर मेरे पास आया। मैंने ठंड से कांपते बोला कि थोड़ी आग मिल जाएगी। एक त्रापा के दुर्दशा देखकर उन्हें दया तो आनी थी। तिब्बती यूं भी बड़े दयालु होते हैं। वे मुझे अपने घर में ले गए। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना पड़ा। मुझे कमरे में ले जाकर बिस्तर दिखाते बोले, सो जाओ। बिस्तर पर कुछ लोग सोए हुए थे। मेरी जो हालत हो गई थी, उस बिछोने से ज्यादा मधुर चीज क्या हो सकती थी। जो लोग सो रहे थे उनकी बगल में मैं भी बेझिझक होकर लेट गया। उनकी रजाई में दुबक गया। आह, जो आराम मिला उसका क्या कहें। उस अनुभूति को शायद ही चरम आनंद की, परम आनंद की अनुभूति कहते हैं। मित्रों, इस पूरी किताब का ये पाठ था जिसने मेरे को बड़ा प्रेरित किया, प्रभावित किया।
और तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस किताब को अपने साथियों तक लेके जाना है। आस्था एक ऐसी चीज है, स्वयं भगवान को नीचे आना पड़ा, उनको नदी पार करी और उस जगह जाके छोड़ा जहां पे एक गांव था जो अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कि जब वो एक ब्रेक अवे पॉइंट पे, टूटने वाली कगार पे थे, जूता गीला हो गया, पहन नहीं सकते, नंगे पैर जा नहीं सकते, क्या करूं, लेकिन मुर्गे की आवाज ने एक जीवन चेतना दी, है ना। तो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है मेरे मित्रों, बस एक विश्वास मत छोड़िए आप। हाँ, आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो करें और घंटी पे ऑल वाला आता है वो बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। साथ में आगे भी फॉरवर्ड करें, जो लोग इस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये किताब उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स जरूर दें, मेरी ऊर्जा आपके कमेंट्स हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद।